वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शालिनी आपकी अपनी साइंस फैकल्टी फिर से स्वागत करती हूँ आपका सुबह 6 बजे इस पेड क्लास के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखो, काउंटडाउन आप लोगों का शुरू हो चुका है। एग्जाम्स बस आप लोगों के सर पे ही हैं, तो टाइम को हम लोग ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो सीधे 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 अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं। जल्दी से देखिए आप लोगों का तो जल्दी से देखिए आप लोगों का आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखिए, आप लोगों से कहा जा रहा है द पॉलीमराइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीथीन। चलिए, तो ये रहा आप लोगों का पहला क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि बताइए पॉलीथीन, जब हम पॉलीथीन बनाते हैं तो पॉलीथीन एक बहुलक होता है। पॉलीथीन क्या है? वो एक बहुलक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए वो इनमें से किसका बहुलक है। इनमें से किसका बहुलक है? मीथेन का, स्टाइलीन का, एसिटाइलीन का या इथाइलीन का। मैंने शायद पोल में फर्स्ट क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? देखिए, आपसे पूछा जा रहा है पॉलीमर्स होते क्या है। पॉलीमर, मर का मतलब क्या? यूनिट। जो एक ही यूनिट को बार बार जोड़ के एक लंबी सी चेन, एक लंबी सी श्रृंखला बनती है, उसी को हम क्या कह देते हैं? पॉलीमर कहा जाता है ना। और आपसे पूछ रहे हैं कि पॉलीथीन जो है ये किसकी पॉलीथीन जो है आपका, ये आपका किसका पॉलीमर है, बहुलक है? तो आप क्या बता देंगे? ये किसका है? इथाइलीन का है। इसी तरीके के आपके कई सारे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स है जो एग्जाम में भी आते हैं। पॉलीमर दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक सिंथेटिक होते हैं, यानी कि प्राकृतिक होते हैं और एक कृत्रिम होते हैं। उन कृत्रिम में भी दो तरीके के होते हैं, एक थर्मोसेटिंग होते हैं। तो बट फिलहाल अभी आपके एग्जाम में जो आप लोगों से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट में आप देख सकते हैं ये कुछ चार पांच है जो थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है आपका? पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका बना हुआ है? पॉलीथीन आपका इथीन कह दोगे या इथाइलीन कह देंगे, ठीक है। ये खिलौने, बोतल, पाइप ये सब बनाने के काम आता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, एक तो टेट्राफ्लोरो इथेन का बना हुआ है। दूसरा इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो क्या है कि नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं ना, देखा है नॉन स्टिक वाले, वो काली काली सी कढ़ाई आती है। नॉन स्टिक वाले जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर जो काले रंग की कोटिंग है, जो काले रंग का पेंट है, वो किसका किया हुआ है? वो किया हुआ है टेफ्लॉन से। ठीक है। दूसरा क्या है? पॉलीस्टाइरीन। इसमें आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। पॉलीस्टाइरीन में तो बस इतना याद रखना है कि टीवी वगैरह के जो कैबिनेट्स आते हैं वो इसी के बने होते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। ठीक है। पीवीसी, आजकल आप लोगों का फॉल सीलिंग में भी, दीवारों पे भी, जमीन पे भी, हर जगह इस पीवीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी पीवीसी की फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। लास्ट का आपका पॉलीप्रोपीन या ल्यूसिड, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। ये चीजें आप लोगों की हिंदी में भी दी हुई हैं, आराम से बाद में देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा ओजोन ओजोन लेयर को खराब करने के लिए आप लोगों का रिस्पॉन्सिबल है। बताइए, ओजोन लेयर के लिए, यानी कि वातावरण में जो ओजोन की परत है वो बहुत ही पतली होती जा रही है, तो उसके लिए आपका कौन सा यौगिक जिम्मेदार है?
करेक्ट आंसर क्या होगा? अब दिखाई दे रहा है क्या? एक बार ये कमेंट करके बता देंगे। चलिए, सभी आंसर देना चालू हो गए हैं, इसका मतलब अब क्लियर है वीडियो। तो आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए, वातावरण में ओजोन परत को पतला करने के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? ओजोन लेयर को पतला करने के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो करेक्ट आंसर क्या था आपका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन।